हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारी तरफ से आप सभी के लिए आज इतिहास का दूसरा क्लास है। तो जिस तरह हमने कल बताया था इसके प्रागैतिहासिक बारे में, तो आज कहा था कि हम आज इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हम उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम पहला अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमने विश्व में जो पुरातात्विक के जनक, तो ये पुरातात्विक जो पूरी दुनिया के मतलब जो भी हैं पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, तो उनके जो जनक हैं वो रॉबर्ट ब्रूस हैं। और एक यहीं पे जो रॉबर्ट ब्रूस पे क्वेश्चन और बनता है, और ये जो यूपीएससी 2019 के एग्जाम में पूछा भी गया था कि जो मतलब पुरातात्विक जो हैं इनको जो भूगोल की जानकारी होगी या भूगर्भ की। आप शायद समझने में फिर से समझा रहा हूँ, एक मिनट फिर से आ रहा है। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारी तरफ से आप सभी के लिए आज इतिहास का दूसरा क्लास है। जैसे हमने कल इतिहास के पहले क्लास में बात की थी, तो हमने इसमें सब ये प्रागैतिहासिक बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो इसमें जो प्रागैतिहासिक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, हम उनके बारे में आप सभी से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम पहला अगर क्वेश्चन देखें तो विश्व में जो पुरातात्विक, पूरी दुनिया के जो पुरातात्विक जनक हैं वो रॉबर्ट ब्रूस है। यानी जो पुरातात्विक साक्ष्य बोलते हैं, जो खोज में जो चीज़ें मिली है पुरातात्विक, जैसे पाषाण काल में मतलब पत्थर के औजार, और आदि ऐतिहासिक में कांसे के औजार, और पूरे ऐतिहासिक काल में लोहे के औजार जो चलते हैं, वही सब इसके बारे में हमने कल बात की थी। तो जो रॉबर्ट ब्रूस हैं ये पूरी दुनिया के जो भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनके ये मतलब जनक, इनको जो भी है इनके जनक है। ठीक है, हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारी तरफ से आप सभी के लिए इतिहास का आज दूसरा क्लास है। तो आज हम इतिहास के प्रागैतिहासिक में हम इसमें जो भी बात करेंगे वो आज क्वेश्चनों के बात करेंगे जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, और या अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने कुछ यहाँ से क्वेश्चन नोट किए हुए हैं। हम आज इनके बारे में बताएंगे, जिससे आप जो भी एग्जाम आपके होंगे आगे, उनमें आप यहाँ से जो भी प्रागैतिहासिक जो भी आएंगे, प्राग ऐतिहासिक से जो क्वेश्चन आपके बनेंगे उन्हें आप जल्दी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, बिना कोई टेंशन के। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो विश्व में जो पुरातात्विक जनक है, पूरे विश्व के जो पुरातात्विक जनक है वो रॉबर्ट ब्रूस है। और एक यहीं पे और जो क्वेश्चन बनता है वो हम आपको बता दें, जो 2019 के यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है कि जो पुरातात्विक जो जानकारक होते हैं उन्हें भूगोल के बारे में जानकारी होती है या भूगर्भ के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा भूगर्भ, क्योंकि जो भी पूरी दुनिया में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं वो मतलब भूगर्भ यानी जमीन के अंदर से मिले हुए हैं, ये नहीं कि जमीन के बाहर से मिले हुए हैं। तो ये जो भी है रॉबर्ट ब्रूस, तो इनको भूगर्भ के बारे में ज़्यादा जानकारी। इसका मतलब ये है कि विश्व में जो भी साक्ष्य मिले हैं उनके जानकारक रॉबर्ट ब्रूस को माना जाता है। तो इनको भूगर्भ के बारे में जानकारक भी आप याद रख सकते हैं। ये एक जो क्वेश्चन जो पूछा गया 2019 में, जिस तरह हमने अभी बताया कि ये क्वेश्चन आया था कि पुरातात्विक साक्ष्य के जो जनक होते हैं उनको भूगोल के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है या भूगर्भ के बारे में। तो इसमें आंसर ये था भूगर्भ। बहुत सारे लड़कों ने क्वेश्चन गलत भी किया था, हमारे भी कई दोस्त थे तो वो बता रहे थे कि इसमें पुरातात्विक साक्ष्य जो है उन्हें भूगोल के बारे में जानकारी ज़्यादा होती है, तो उनका गलत हो गया था। उसके बाद ये भूगर्भ सही था क्वेश्चन। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो भाई पूरे दुनिया के जो पूछे गए, तो भारत के बारे में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो भी आगे एग्जाम आएंगे उनके बारे में जरूर पूछा जाएगा। जो भारत की बात करें तो भारत में पुरातात्विक के जो जनक हैं वो कनिंघम है। ठीक है, ये लोग आप याद रखोगे। दूसरी बात करें कोपेनहेगर की, तो ये भी क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा गया है कि कोपेनहेगर संग्रहालय किस लिए फेमस है। ठीक है, तो ये जो है जो भी पूरी दुनिया के पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनका एक संग्रहालय है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पुरातात्विक जो भी पूरी दुनिया के जो साक्ष्य मिले हैं उसके कुछ कुछ जो है साक्ष्य वो इस संग्रहालय में रखे गए हुए हैं। तो ये है विश्व का पुरातात्विक साक्ष्य संग्रहालय। ये कहाँ पड़ता है? डेनमार्क, जो यूरोप में एक देश है डेनमार्क, उसका एक शहर है कोपेनहेगन। तो उसमें ये
संग्रहालय है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चौथे क्वेश्चन की हम बात करें तो इतिहास के कालखंड को त्रियोगी विभाजन किसने किया है? जिस तरह हमने कल आपको बताया था कि पूरा पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग जो विभाजन इसका किया था, ठीक है, तो क्रिस थॉमसन थे। और इसी को मतलब यहाँ पे जो हो गया त्रियोगी विभाजन, इसके भी क्रिस थॉमसन, और जो इतिहास के तीनों कालों में जो मिलने वाले साक्ष्य के आधार पर जो विभाजन किया वो भी क्रिस थॉमसन है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत में पुरातात्विक मानव संग्रहालय किस शहर में? जिस तरह MPPCS में ये पूछा गया है कि कोपेनहेगन संग्रहालय किस लिए फेमस है, तो ये है पूरी दुनिया के जो पुरातात्विक जो है संग्रहालय, ठीक, पुरातात्विक साक्ष्य का एक संग्रहालय है, उसमें जो भी पूरी दुनिया में साक्ष्य मिलते हैं उसके रखे जाते हैं। उसी प्रकार जो भारत में पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले हुए हैं उनके लिए भी एक संग्रहालय भारत में है। तो इसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। पहले जो था, ठीक, उसके इंदिरा गांधी जब नाम, ये तो 2000 मतलब इंदिरा गांधी जब सरकार थी तब इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रखा गया। इसके पहले इसका था पुरातात्विक मानव संग्रहालय, और ये कहाँ पड़ता है? भोपाल में। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल यहाँ पे पड़ता है। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये लोग आप लोग याद रखना, क्योंकि जरूर पूछा जाएगा कई सारे एग्जाम हो, UPSC में या SSC या जो भी रेलवे ग्रुप डी या जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनमें ये जरूर पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप सब लोग इसको याद रखना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? मानव के जो भारत में सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिले वो किस जगह से मिले? तो इसके 2 आंसर हैं, और 2 आंसर में आपको एग्जाम में जो भी होगा उन्हें आप टिक लगा सकते हो। पहला क्या है? पल्लव रन। और पल्लव रन ये मद्रास के मतलब पहला मद्रास था, अभी वर्तमान में ये चेन्नई शहर है, इसके पास में एक पल्लव रन है, वहाँ पे इसके साक्ष्य मिले हुए हैं, और ये तमिलनाडु की राजधानी है। नेक्स्ट कोई, और इसमें दूसरा आंसर क्या है? हथनोरा, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन आ जाए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, भारत में मानव के सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो किस जगह से मिले? नॉर्मली ज़्यादातर यही सबको पता होता है, पल्लव रन। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में आंसर में पल्लव रन नहीं लिखा तब फिर आप क्या करोगे? आप कंफ्यूजन हो जाओगे। तो आपको ये लगाना पड़ेगा हथनोरा, ये लिखा होगा, ठीक। अगर इनमें 2 में से जो भी आंसर हो वो आप लगाओगे। अगर इनमें दोनों भी आंसर हैं तो आप पल्लव रन ही लगाना, बट ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों एक ही जगह आए। ये अगर होगा तो UPSC या मतलब स्टेट PCS एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो ये आपको इनमें देख लेना, जो भी है उस प्रकार लगाना। अगर दोनों हैं तो आप पल्लव रन क्लिक करना, अगर नहीं है तो आप हथनोरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये चिलकोलिथ के साक्ष्य किस काल में मिले? चिलकोलिथ के साक्ष्य जो हैं वो किस काल में मिले हैं? तो ये चिलकोलिथ आप समझ रहे होंगे, इसको तांबे के जो होते हैं ना साक्ष्य, जो भी तांबे के औजार होते हैं उनको चिलकोलिथ कहते हैं। तो इसके साक्ष्य मिले हैं ताम्रपाषाण काल में। तो ये क्वेश्चन हो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग ऐतिहासिक काल में चित्रकला मतलब चित्रकारी जो भी थे, चित्रकाले का जो गुफाएं चित्रकार, या आप इनको कहते हैं गुफाएं चित्रकार, ये साक्ष्य जो है ना ये मध्य प्रदेश के एक मतलब वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है भीमबेटका। वहाँ नर्मदा मतलब एक नदी है, और ये रायसेन पहाड़ी, रायसेन जिला और मतलब ये विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में मतलब निकली हुई है नर्मदा नदी। मतलब मैं फिर से समझाता हूँ, प्राग ऐतिहासिक में चित्रकला के जो साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य किस स्थान से मिले हुए हैं? तो इसका आंसर है भीमबेटका। अब भीमबेटका जो पड़ता है ये विंध्याचल मतलब जो पहाड़ी है, ठीक, वो रायसेन मतलब सॉरी हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारी तरफ से आप सभी के लिए इतिहास का आज दूसरा क्लास है। जिस तरह हमने कल बात की थी प्राग ऐतिहासिक के बारे में, तो हमने बात की थी कि हम आज के क्लास में आपको इसके जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला है विश्व में पुरातात्विक के जनक, पूरे दुनिया के जो पुरातात्विक जनक है वो है रॉबर्ट ब्रूस। यहीं पे एक और क्वेश्चन जो बनता है वो हम आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी UPSC वाले लड़के हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मात्र के 2019 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन ये आया था कि पुरातात्विक
जो जानकारक होते हैं उनको भूगोल के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है या भूगर्भ के बारे में। तो पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं वो तो ज़्यादातर जमीन के अंदर से ही निकले हैं, ये तो नहीं ऊपर जो साक्ष्य हैं। इसीलिए यहाँ पे कई सारे लड़कों के एग्जाम जो क्वेश्चन था वो मतलब आंसर था गलत हो गया था, क्योंकि इसमें पुरातात्विक भी पुरातत्व भूगोल भी लिखा था और भूगर्भ भी लिखा था, लेकिन बहुत सारे लड़कों ने भूगोल लगाया था तो उन लोगों को गलत क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि इसमें आंसर जो था वो भूगर्भ था। क्योंकि जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वो जमीन के अंदर से मिले हैं, कोई ऊपर से साक्ष्य मिले नहीं है। तो ये आंसर इसका यही होगा भूगर्भ के बारे में। तो ये आप लोग याद रखना। फिर से बता दे रहा हूँ कि जो पुरातात्विक पूरी दुनिया के जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं उनको जो जानकारक होते हैं उनको भूगर्भ के बारे में ज़्यादा जानकारी होती, ना कि भूगोल के बारे में। तो ये क्वेश्चन ये कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में पुरातात्विक, भाई पूरी दुनिया के पूछा जाता है एग्जाम में, तो भारत के एग्जाम जो होंगे इंडिया में जो एग्जाम होते हैं उनके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। जैसे कोई स्टेट पीसीएस या मतलब कोई स्टेट में जो लेवल के होते हैं एग्जाम, जैसे एसएससी रेलवे या स्टेट पुलिस के एग्जाम होते हैं, उनमें ये जरूर पूछा जा सकता है कि भारत में पुरातात्विक के जनक कौन है। तो इसका आंसर है कनिंघम, जिस प्रकार लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कोपेनहेगन संग्रहालय किस लिए फेमस है। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया हुआ है एग्जाम में कि कोपेनहेगन नहीं, ये एमपी पीसीएस में पूछा गया है कोपेनहेगन संग्रहालय किस लिए फेमस है। तो ये है पूरी दुनिया में जो मानव के साक्ष्य मिले हैं, मानव संग्रहालय जो पूरी दुनिया के जो भी साक्ष्य मिले हुए हैं वो इस संग्रहालय में रखे हुए हैं, जिसका नाम है विश्व मानव संग्रहालय। ठीक है, तो आपको ये हो जाएगा मतलब विश्व के पुरातात्विक जो भी साक्ष्य मिले हैं पूरी दुनिया में, जैसे मतलब का नाम मेहरगढ़ में कुछ गेहूँ और जौ के, या लोहरादेव में चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार मतलब जो दुनिया के साक्ष्य मिले हैं वहाँ से थोड़े थोड़े ले जाके वहाँ पे रखे हुए हैं। तो जो भी वहाँ पे कोई जाएगा इस संग्रहालय में तो वो देख सकता है कि यहाँ पूरी दुनिया के बारे में। तो ये आंसर इसका हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे चौथे क्वेश्चन की। इतिहास के कालखंड को त्रियोगी विभाजन किसने किया। यहाँ पे क्या गलत लिखा को। इतिहास के कालखंड को त्रियोगी विभाजन किसने किया है। जो ये इतिहास को है ना तीनों मतलब जैसे प्राग ऐतिहासिक, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक, इसको मतलब जो बांटा है ये क्रिस थॉमसन ने, जो इसमें जो मिलने वाले साक्ष्य हैं उसके आधार पर क्रिस थॉमसन ने बांटा है। जैसे मतलब प्राग ऐतिहासिक में पूरा पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक में लोह का नकाशी, ऐतिहासिक में लोह युगीन। तो इसको ये क्रिस थॉमसन ने बांटा है। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि मतलब इतिहास को त्रियोगी विभाजन पे किसने बांटा। तो इसका आंसर है क्रिस थॉमसन। एक यहीं पे और क्वेश्चन बनता है जिसका ये है कि इतिहास को मिलने वाले साक्ष्य के आधार पर किसने बांटा। तो ये भी आंसर है क्रिस थॉमसन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पुरातात्विक मानव संग्रहालय किस शहर में। जिस प्रकार ये पूछा गया है कि विश्व का मतलब ये पूछा गया एमपी पीसीएस में, क्या भारत में कोई इंडिया में जो भी एग्जाम हो गए कॉम्पिटिटिव उनमें क्या ये इंडिया के बारे में नहीं पूछ सकता है। तो इसीलिए आप लोग याद रखना कि भारत में पुरातात्विक मानव संग्रहालय किस शहर में है और इसका क्या नाम। तो इसका नाम है वर्तमान में है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इसके पहले जो था उसका नाम था मानव संग्रहालय। ठीक है, तो अभी ये कहाँ पर, इसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये भोपाल में पड़ता है। और ये किसके अधीन आता है। तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला। भारत में जो मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, ये कैसे साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ये है इसका मतलब मद्रास में पल्लव एक जगह है जहाँ से मानव के खोपड़ी मतलब सर के कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं, मतलब कंकाल मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये है पल्लवरन, ये तमिलनाडु में पड़ता है। और एक और जगह है इसका नाम है हथनौरा, ये मध्य प्रदेश में एक जगह है वहाँ पे मिलता है। तो जो मध्य प्रदेश के लड़के हैं ना एमपी वाले, उनको ये याद रखना चाहिए कि उनके स्टेट में जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके पहले के एग्जामों में पूछा भी गया हुआ है, लेकिन ये मतलब एमपी पीसीएस में ही पूछा गया हुआ है। तो मतलब
क्लियर बात है कि जो एमपीपीएसएस में पूछा गया तो आगे जो होंगे कम्पिटिटिव, आजकल जो भी कंपटीशन है ज़्यादा हाई हो रहा, तो आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे इनमें इसके पूछने की ज़्यादा चांस है। इसीलिए जो भी मध्य प्रदेश से विद्यार्थी हैं उनको ये याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज याद सबको करना चाहिए कि पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसे याद कर लेना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि चिलकोलिथ के साक्ष्य किस काल में मिले हुए हैं। तो चिलकोलिथ के जो साक्ष्य मिले हैं, पहले चिलकोलिथ के बारे में बता दें। चिलकोलिथ का मतलब होता है जो तांबे के साक्ष्य, और इस साक्ष्य मिले हैं ताम्रपाषाण काल। इस काल में दो तीन चीज़ें हैं। इस काल में जो मानव था पूरी तरह खेती पे निर्भर था, इसमें पूरी तरह खेती का प्रयोग करने लगा था। और इस काल में जो भी औजार थे वगैरह, उस टाइम खेती भी करते होंगे तो उसके लिए जो भी औजार थे वो तांबे के होते थे। और इस युग में जो थी महिलाएं भी, कुछ जो साक्ष्य मिले हैं इसमें पता चलता है कि इस युग में जो महिलाएं थी वो जो आभूषण पहनती हैं वो तांबे के ही पहनते थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग ऐतिहासिक में चित्रकला, मतलब चित्रकला के साक्ष्य, जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो किस स्थान से मिले हुए हैं। तो ये है भीमबेटका। ये जो पड़ता है रायसेन के जिला विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में जो नर्मदा निकली, इसके तलहटी साइड में किनारे एक है भीमबेटका। वहाँ के गुफाओं में कुछ चित्रकार मिले हुए हैं। चित्र मतलब जो बने हुए हैं गुफाओं के अंदर पत्थरों पे चित्र मिले हुए, वो जानवरों के चित्र हैं। ठीक है, कुछ जानवरों के, कुछ मानव के चित्र बने, वो दिखाए गए उसमें कि मानव था कि कैसे पहले शिकार करता था। तो उसके कुछ साक्ष्य मतलब वहाँ पे जो भी मिले हैं वो भीमबेटका में मिले हैं। और ये कहाँ पे है, आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़ भी मिलेगी। दो जगह पे हैं, आप याद रखना, भीमबेटका और आदमगढ़। ये यहाँ पे दो हैं। अगर आप मान लो भीमबेटका अगर आंसर में लिखा है तो आंसर, अगर ना तो भीमबेटका नहीं है आदमगढ़ है तो आप आदमगढ़ लगाओगे। ज़्यादातर इसका जो रहता है आंसर वो भीमबेटका ही रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। प्राचीनतम मतलब प्राचीन साक्ष्य ने जो शुरू के साक्ष्य है ना, उस प्रकार ये मिले हुए। तो ये है भीम मतलब ये मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़। अब प्राचीनतम पूछ रहा है, अगर यहीं पे पूछता नवीनतम, ठीक है, तो आप कहाँ पे लगाते, तो ये है लेवरादेव। ठीक है, ये भी हमने आगे लिखा है तो मैं अभी बता दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे मिस्टेक आपको कंफ्यूजन करने के लिए पूछ सकता है। मान लो आपको आ गया, अभी जिस तरह हमने बता दिया भारतीय महाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं वो किस जगह से मिले हुए हैं, तो आप नॉर्मली है लगाओगे कि भीम मेहरगढ़। ठीक है, ज़्यादातर लड़के मेहरगढ़ ही पढ़ते हैं और सबको पता है कि जो कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं मेहरगढ़ से ही मिले हुए हैं। ये किस काल में, तो ये नवपाषाण काल में। ये इसका जो मेहरगढ़ और लेवरादेव है ये नवपाषाण काल के में ही साक्ष्य मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन रहेगा, इसमें प्राचीनतम लिखा और शायद यहाँ पे लिख के आ सकता है कि नवीनतम, तो आप कंफ्यूजन हो गया ना। अगर प्राचीनतम लिख के आए तो मेहरगढ़, अगर जगह का नाम पूछे, अगर काल का पूछे तो नवपाषाण काल हो जाएगा, और अगर नवीनतम मिले तो लेवरादेव हो जाएगा। ये भी नवपाषाण काल में ही दोनों हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको कंफ्यूजन नहीं रहेंगे, इस बात को ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर होते हैं ना वो घुमा के क्वेश्चन रखते हैं आजकल, तो उनमें ना लड़के काफ़ी ज़्यादा हैं, जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें काफ़ी इस चीज़ में कंफ्यूजन हो जाते हैं। मतलब उनको पता होता है कि तो मुझे पक्का पता है और ट्रिक लगा देते हैं, तो उनका बाद में जो है ना क्वेश्चन जब घर पे देखते हैं उन्हें बाद में आता है तो उनका गलत हो जाता है। इसलिए आप इस चीज़ को गलती ना करें, क्योंकि आजकल कंपटीशन है बहुत ज़्यादा हाई हो गया, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य किस स्थान से मिले हुए हैं। तो इसके जो साक्ष्य जिस तरह हमने कल बताया था, ये कश्मीर में एक जगह है बुरजोम, वहाँ से साक्ष्य मिले हुए हैं मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने। उसमें ऐसा था कि उस समय भी ठंडी पड़ती थी जिस तरह अभी ठंडी पड़ती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो उस समय भी पड़ती होगी। तो उस समय जो था इनके पास इतने ज़्यादा मतलब वस्त्र नहीं थे, तो इन्हें भी ठंडी लगती। तो ये ना ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के मतलब उसके अंदर आराम से अपनी रात को या जब भी थे उसमें बैठते थे, उसमें लोग। अब जब कभी ये लोग मतलब मर जाते थे, इनकी डेथ हो जाती थी, तो ये उसी मतलब गर्त आवास में इनको दफना देते थे। ये जो है ना गर्त आवास के साक्ष्य मिले हुए हैं, मतलब इसको गर्त आवास बोलते हैं। ठीक है, इनको जब वो घर रहते थे उनको गर्त आवास बोलते हैं। तो जब भी मतलब मानव मर जाता है तो उसी गर्त आवास में उनको दफना दिया जाता है। और इसी के साथ साथ जो पुरातात्विक विभाग को मिले हैं कुत्ते के भी साक्ष्य मिले, तो उसी से उनको पता लगा है कि इसी काल में जो ना मानव के जो है वो जो पालतू कुत्ता था उसको इन्होंने पालतू बनाया, इसी में इसके साक्ष्य मिले हैं।
अब हम बात करते हैं पूरा पाषाण, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये पूरा पाषाण युग में मानव के हथियार किस चीज के बने होते हैं? पूरा पाषाण काल यानी जो शुरू का है, ठीक है, पूरा पाषाण काल है ना, जिसे इसमें बताया था प्रागैतिहासिक को 4 कालों में बांटा था, ठीक है, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल में था, इसमें मानव के जो हथियार होते थे वो पत्थर के होते थे, ज़्यादातर पत्थर, इतने मोटे मोटे पत्थरों का यूज करते थे, और लकड़ी के होते थे। जो इनके हड्डी वगैरह होते थे ना, वो मानव की जो हड्डियाँ थी या जानवरों की हड्डियाँ थी, उनसे ये लोगों का शिकार बनाते थे। जो भी आजकल हम लोग बहुत चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उस समय इनके औजार ये सब पत्थर और हड्डी और लकड़ी के औजार होते थे। उसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नव पाषाण काल में मानव ने अपने मृत्यु को जो इनके परिवार में, इस काल में जब नव पाषाण काल में जब मानव के जो परिवार में जब कोई मरता था, ठीक है, तो ये किस प्रकार उनको क्या करते थे? तो इस काल में जो ना मानव ये था, ये दफनाता था। जिस प्रकार हमने कल बताया था कि नव पाषाण काल पहले मध्य पाषाण काल, उसमें मानव क्या था कि जीवन में थोड़ा बहुत कीन इनको होने लगे तो मानव को या तो अंत्येष्टि करते थे यानी अंतिम संस्कार, या कब्र में दफना देते थे। तो नव पाषाण काल में दफनाने को कुछ ज़्यादा साक्ष्य मिले हुए हैं। इसमें दफनाने और अंतिम संस्कार करते थे, दोनों, लेकिन दफनाने को कुछ ज़्यादा साक्ष्य मिले। इसी काल में 2 क्वेश्चन और मिलते हैं, वो हम आपको बता दें। ये दोनों क्वेश्चन यूपी के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले के एग्जामों में पूछा भी जाएगा। इसका है कि जो मानव के विशाल का सांव किस जगह से मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है दमा, ये आप लोग याद रखना। हमने कल बताया था, जिन लड़कों ने जिन्होंने वीडियो देखा था उनको ये चीज़ पता होगी। क्या है दमा? ये कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में। यहाँ से विशाल का सौ मिला, ये किस काल में मिले हैं? तो इसके जो साक्ष्य हैं वो पता लगाया जाता है कि नव पाषाण काल के ही साक्ष्य मिले हुए हैं, नव पाषाण काल में। यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि मानव के हड्डियों के औजार किस काल में मिले और किस जगह से मिले हुए। तो काल की बात करें तो ये नव पाषाण काल में ही हो जाएगा, लेकिन ये जगह की बात करते हैं तो ये दमा, ये भी कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी या पीसीएस के एग्जामों में जरूर आता है, ठीक है, इसीलिए आप याद रखना। अगर आप एसएससी जो रेलवे की तैयारी करते हैं, सबके लिए याद करना है, लेकिन जो वैसे एग्जाम है उनके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद करना, क्योंकि कई बार पूछा भी जा चुका है। और यूपी वाले जो भी लड़के हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक, कॉम्पिटिटिव, उनको ये जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जामों में पूछा जाएगा। ये 2015 14 या 15 के शायद याद है, उस समय मैं तैयारी करता था, तो कॉलेज में था, तो मैंने ये, जब एक मेरे दोस्त थे उन्होंने इसका पेपर दिया था, उनके क्वेश्चन जो पेपर में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, कि मानव के जो विशाल का सांव किस काल में मिले हुए हैं। तो नव पाषाण काल में, तो जगह पूछा था, ठीक है, किस जगह से मिले हैं, तो ये दमदमा था, ठीक है। बहुत लोगों को उस टाइम पता नहीं था, बहुत से लोगों को पता भी था। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया है? देखो, हमने जैसे आपको बताया था कि मानव ने सबसे पहले कृषि जो की है व्यवस्थित ढंग से, वो किस काल में की? तो ये नव पाषाण काल में। जो कृषि के सबसे पहले साक्ष्य मिले तो ये मध्य पाषाण काल में मिले हुए। यहीं पे आप क्वेश्चन है कि नव पाषाण मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया है? तो ये है जौ का, ठीक है, जौ। और ये किस जगह से इसके जो साक्ष्य मिले हैं? ये ईरान से मिले हैं। ये आप लोग याद रखना, ये जरूर पूछा जाएगा एग्जामों में और कई बार पूछा भी गया। इसके बाद आते हैं सर्वप्रथम कृषि और पशुपालन के जो साक्ष्य मिले, जैसे मैंने अभी बताया कि सर्वप्रथम जो कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं, तो ये जो मिले हुए हैं मध्य पाषाण काल में। जगह अगर पूछे तो आप 2 याद रखना, ठीक है, 2 क्या 3 याद रखना। पहला तो सबसे ज्यादा अगर मिले हुए हैं तो वो है आदमगढ़। उसके बाद जो यूपी वाले लड़के उनको याद रखना चाहिए सराय बहादुरगढ़, ये बढ़ता है, सराय बहादुर में साक्ष्य मिले हुए हैं। और जो राजस्थान से हैं उनको याद रखना बागो। तो ये 3 जो है पूछे गए हुए हैं, तो इसी प्रकार हम 3 है आपको बता रहे हैं। चौथा अभी तक पूछा नहीं गया है, कई जगह मिले, लेकिन ये 3 ज्यादातर पूछे गए हुए हैं एग्जामों में। तो ये 3 आप याद रखना, आदमगढ़ और बागौर और सराय बहादुरगढ़।
सराय बहादुरगढ़, ये 3 याद है आप रखना। ठीक, जो भी लड़के स्टेट के एग्जाम देंगे, जो भी यूपी वाले, उनको सराय बहादुर बहुत ज़्यादा याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जामों में पूछा गया हुआ है। जो राजस्थान से लड़के अगर वीडियो देख रहे हैं, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, उनके लिए आपको बागौर याद रखना जरूर पूछा गया हुआ है एग्जाम में, और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्यवस्थित तरीके से कृषि के साक्ष्य किस काल में मिले हैं और किस जगह से मिले हुए हैं। अगर काल की बात करें तो नवपाषाण का, ठीक है, और जगह की बात करें तो मेहरगढ़। देखो मेहरगढ़ में जो है ना व्यवस्थित ढंग से कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं, लेकिन जो मध्य पाषाण काल में जो साक्ष्य मिले हुए हैं, जैसे आदमगढ़ और इसका नाम बागौर और सराय बहादुरगढ़, तो इनमें जो है ना व्यवस्थित ढंग से कृषि के साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं। लेकिन जो मेहरगढ़ में साक्ष्य मिले हैं, ये पूरी तरह व्यवस्थित ढंग से साक्ष्य मिले हैं। और इसी काल में क्वेश्चन है और सारे वो मैं आपको बता दूं। इसी जगह पे मानव ने स्थायी आवास भी बनाए मेहरगढ़ में। इसी काल में जो था, वजह ये थी कि इस काल में जो था मौसम में परिवर्तन होने लगा था, इनके परिवारों में वृद्धि होने लगी थी, परिवारों में भी मतलब परिवर्तन होने लगा था। उस वजह से, मौसम की वजह से, परिवर्तन की वजह से इनको कृषि करने में यहाँ पे ज़्यादा मतलब फायदेमंद हुआ। तीनों लोगों ने इस काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया, ये व्यवस्थित ढंग से किया था। यहाँ पे जो साक्ष्य सबसे ज़्यादा मिले हुए हैं तो वो जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हुए हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे तो जौ और गेहूं मिले हैं। हमने इस बार आपको बताया था कि यहाँ पे मेहरगढ़ और लेवरादेव, तो लेवरादेव हमने बताया था, तो लेवरादेव में जो गेहूं के जौ के साक्ष्य से ज़्यादा जितने नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे जो साक्ष्य नवीनतम पे मिले, जैसे हमने प्राचीनतम बताया तो यहाँ पे मेहरगढ़, ठीक है, लेवरादेव जो है वो नवीनतम है। अगर हम यहाँ पे हटा दें इसको तब भी सही नहीं, तो ये आपको याद रखना, क्योंकि पूछा भी जा सकता है, आप इसीलिए आप कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि जो मेहरगढ़ में साक्ष्य मिले हैं ये 7000 ईसा पूर्व मिले, ये 7000 ईसा पूर्व मिले, यानी इसमें नवपाषाण काल में ये 7000। लेकिन जो लेवरादेव वाले साक्ष्य मिले हैं ये 8000 ईसा पूर्व मिले हुए हैं। तो ये हमने कल आपको बताया था, आज के जो क्वेश्चन में है, तो आप इस चीज़ को याद रखना। हमने आपको मिस्टेकिंग ना हो, इसीलिए मतलब कोई गड़बड़ ना हो, इसीलिए हमने आपको दोनों बता दिया कि यहाँ पे जो है प्राचीनतम पूछे तो आप मेहरगढ़ लगाओगे, अगर नवीनतम पूछे तो आप लेवरादेव लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर इसमें यहीं पे पूछेगा कि चावल के भाई जौ के साक्ष्य जो हैं वो तो ईरान में मिल गए, और गेहूं के जो साक्ष्य हैं वो तो सबसे ज़्यादा मेहरगढ़ में मिले। अब क्या चावल के साक्ष्य नहीं पूछेगा कि चावल के साक्ष्य जो मिले हुए हैं वो किस जगह से मिले हैं? तो आप इसको याद रखना, ये पड़ता है कोल्डिवा में। ये साक्ष्य कोल्डिवा में मिले। ये कहाँ पड़ता है? यूपी में। देखो यूपी वाले जो भी हैं, यूपी से लड़के जो देख रहे हैं वीडियो, उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। तो आपको मतलब क्लियर है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आने ही आने हैं। तो आप ये चीज़ याद रखना। आपको देखो 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही बन गए कि चावल के सबसे पहले साक्ष्य कोल्डिवा में मिले। ये प्रतापनगर के पास पड़ता है। जो ये लेवरादेव कोल्डिवा, ये लगभग एक ही जगह पे मिलते हैं। जैसे हमने लिखा भी रखा है इधर, कृषि के नवीनतम साक्ष्य किस स्थान से मिले, तो ये लेवरादेव लिखा हुआ। यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हुए लेवरादेव में वो भूसी के साक्ष्य मिले हुए हैं, और जो कोल्डिवा में मिले वो चावल के। तो इससे तो ज़्यादा लगा, भूसी तो भाई धान से भूसी बनते हैं, भूसी उसमें चावल ही बनते हैं ना, तो इससे ज़्यादा लगा। ये जो मिले हैं गंगा नदी जो निकली इसके तलहटी साइड में मिले हुए हैं। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा याद रखना। जो भी यूपी से हैं, अब हम लोग कितने यूपी से, हमारे यूपी से कितने ज़्यादा मतलब चीज़ साक्ष्य यहाँ से हैं। देखो उसी समय मतलब ये सब कुछ मानो यहाँ पे था, कितनी अच्छे से कृषि हो रही थी कि चावल। वजह ये थी क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी थी, और जहाँ पे पानी होता है तो पानी में चावल अच्छे से हो जाता है। इसीलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप इस चीज़ को याद रखना। अब यहाँ पे आता है स्थिर ग्रामीण जीवन की शुरुआत कब हुई। मतलब एक ग्रामीण, जैसे हमने बताया था, यहाँ पे कृषि जो थी मेहरगढ़ में वो व्यवस्थित ढंग से होने लगी। और यहीं पे जो स्थिर ग्रामीण जीवन की शुरुआत, ये जो हमने स्थिर लिखा हुआ है ये एक एग्जाम में पूछा गया हुआ है, इसीलिए हमने प्रकाप को लिख दिया जिससे इससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये जो इसमें जो मानव था ये पूरी तरह जैसे गाँव टाइप के बस गया था, और ये मेहरगढ़ में बसा था। अगर किस काल में पूछेगा तो आप लगाएंगे नवपाषाण काल में।
क्योंकि इसमें पूरी तरह व्यवस्थित जब इस जगह पे मानव पहुंचा था, ये धीरे धीरे जो था अफ्रीका महाद्वीप से धीरे धीरे एशिया में एंट्री कर चुका था और यहीं से मानव सभ्य हो गया था। यहीं से सच आदमी जो भी मानव था वो पूरी तरह व्यवस्थित ढंग से मतलब अपने जीवन का जो भी जीवन की जरूरतें थी उनके अच्छे से प्रयोग करने लगा था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मानव ने आग का आविष्कार किस काल में किया। जिस तरह हमने आपको बताया था मानव ने पूरा पाषाण काल में आग का प्रयोग कर लिया था। इसी काल में जो मानव था ये सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में पाया गया। और यहीं पे एक और क्वेश्चन बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मानव ने सबसे ज़्यादा किस काल में समय बिताया। तो ये आपका आंसर होगा पूरा पाषाण काल। ये 25 लाख से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक इस काल में मानव ने समय बिताया। इस काल में भी अंदर भी 3 काल निकलते हैं। एक तो लिखता है पूर्व पाषाण काल, ठीक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, इसमें भी 3 वो काल मिलते हैं, ठीक। वो इतने ज़्यादा एग्जामों में पूछे नहीं गए, इसीलिए हमने आपको कल के क्लास में भी नहीं बताया, आज के भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा नहीं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में अब जो अभी तक पूछे गए वही हमने आपको बताए हुए हैं। तो और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, फिर ज़्यादा आप लोगों पे प्रेशर बन जाएगा तो फिर मतलब उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तो मैंने इसीलिए जितने एग्जामों में पूछे गए हुए हैं वही हमने आपको एग्जाम जो आगे आने वाले हैं वो यहीं से आएंगे और ज़्यादा नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के बर्तन का सर्वप्रथम मानव ने किस काल में प्रयोग किया है। तो ये है नवपाषाण काल में। ये कैसे मतलब बर्तन होते थे, तो जो मिट्टी के बर्तन थे, ठीक है, वो इनको मृद भांड बोलते हैं और इसी से मतलब मिट्टी के से क्या नाम मनका बनाते थे, जिससे अपने जो अनाज होता था उसको रखने में, जो अनाज को खेत से लाके घर में रखने के लिए प्रयोग में लाते थे। खाना ना बनाने के लिए वगैरह जो इनके थे वो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें। अब यहीं पे एक और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन मैं उन जो भी विद्यार्थी उनके लिए बताना चाहूँगा जो हरियाणा से हों। वैसे तो ये सभी के लिए याद करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हरियाणा वाले जो हैं उन्हें ज़्यादा याद करना, क्योंकि जो मिट्टी के सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले, जो मिट्टी के बर्तन हैं यानी मृद भांड के जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो हरियाणा के एक जगह है जिसका नाम है हस्तिनापुर, इस जगह से मिले हुए हैं। और ये साक्ष्य अगर थे, ये जो इनमें कलर था ना, तो ये गिरवा टाइप कलर के बर्तन थे जो अभी भी वहाँ बहुत ज़्यादा मिले। हस्तिनापुर से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें याद रखना है। हस्तिनापुर में एक युद्ध हुआ भी है, ठीक है, वो आपको पता ही होगा, वो हम आगे आपको बता देंगे। अभी के लिए हम इसी काल में चलते हैं। अब बात करते हैं ताम्रपाषाण काल के मानव का मुख्य पेशा क्या था। अब हम देखो पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, अब हम आगे ताम्रपाषाण काल में। तो ताम्रपाषाण काल के जो मानव थे उनको मतलब इस काल में एक सुविधा इन्हें मिल गई कि इसमें जो था तांबे के इनको खोज हो गए। तांबे था तो तांबा इन्हें प्रयोग करने में बहुत ज़्यादा इनको मानव में जो आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाने में बहुत महत्वपूर्ण जो है ना, तांबे ने इनके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब इनके लिए आया। वो एक लेके बोलो तो एक सजीवनी की तरह, क्योंकि तांबा आने के बाद जो है ना इनको भाले आले जो भी कृषि के लिए औजार होते हैं उनको प्रयोग करने में बहुत ज़्यादा इन्होंने इसका लाभ लिया। इस काल में जो था जो मानव ने, ठीक है, तांबे का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया इसी काल में। देखो नवपाषाण काल तो मानव जो था वो मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, और इस काल तक तो मानव जो था वो पत्थर के जो होते थे औजार उसका यूज करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जब तांबा में मिल गया तो तांबे से इन्होंने भाले का प्रयोग करने लगा। पाइप इतनी लंबी लंबी बना के उसमें जो आगे होते थे पत्थर लगा देते थे, इन्हें जो शिकार करने में भी बहुत ज़्यादा आराम होने लगे, और कृषि करने के लिए जो जैसे हल या वगैरह नॉर्मल चीज़ें हैं उनका ये लोग प्रयोग करने लगे थे। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपको जो कन्फ्यूजन करेगा कि जो मतलब फसल काटने वाले औजार किस काल में मिले, सर्वप्रथम किस काल में मिले हैं, तो अब इस चीज़ के लिए नहीं कन्फ्यूजन, क्योंकि फसल व्यवस्थित ढंग से नवपाषाण काल में ही हो गई थी। नवपाषाण काल तो इसको काटने के लिए इनको औजार की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, तो इन्होंने इस काल में जो फसल काटने के औजार थे तो उन्होंने इसी काल में प्रयोग किया है। तो ये क्वेश्चन ये रहेगा। अगर आप मान लो नवपाषाण काल नहीं लिखा आंसर में तो आप ताम्रपाषाण काल में जरूर लगाओगे। ताम्रपाषाण काल में जो तांबे के मतलब औजार थे उनका प्रयोग है, मतलब ताम्रपाषाण काल में जितना भी प्रयोग हुआ जो तांबे का बहुत ज़्यादा औजार प्रयोग हुए हैं। इसी काल से लेकर जो आगे बढ़े मिले चलेंगे वो हम हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। इसी प्रकार उसमें भी तांबे की एंट्री हो जाएगी। तो ये तो यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब जो बात करते हैं हम इसकी
कि ये हो गए जो 2-4 क्वेश्चन हैं हम रिपीट हैं उनको करवा देते हैं। कि पूछेगा कि मानव ने सबसे ज़्यादा किस काल में समय बिताया, तो आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। और ये मानव कैसा था, ये मानव आदि मानव था। ये मानव सबसे पहले किस महाद्वीप में पाया गया, तो ये मानव अफ्रीका महाद्वीप में पाया गया था। इस काल में जो मानव का मुख्य काम था वो आखोट करना यानी शिकार करना मुख्य काम था, शिकार करते थे। और ये मतलब यातावत भी थे, यानी उस काल में जो था मानव खाना बदोत था और इनका जो खाद्य संग्रह का जो मतलब ऑप्शन था, ठीक, वो ये लोग एक जंगल में रहते थे और उस जंगल में जब तक जानवर रहते थे तब तक उस जंगल में रहते थे और उनको शिकार करते। जब उस जानवर उस जंगल में जब तक रहते उस जानवर मतलब सॉरी जब तक उस जंगल में रहते थे जब तक उस जंगल में जानवर रहते थे। जैसे ही जानवर ख़त्म हो जाते थे तो ये लोग दूसरे जंगल की तरफ मतलब जानवर ढूंढने के लिए निकल पड़ते थे। तो मतलब इसी प्रकार इनका जीवन चलता था, जब तक उस जंगल में जानवर थे तब तक वहाँ रहते थे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में मतलब शिकार के ही चक्कर में पूरी दुनिया में चले। धीरे धीरे आज मानव कितना परिवर्तन हो गया आप सबको पता ही होगा। तो ये हो जाए। मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल में 3-4 जो क्वेश्चन है बहुत। एक तो माइक्रोलिथ का प्रयोग, माइक्रोलिथ यानी छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग मध्य पाषाण काल में हुआ। सबसे पहले कृषि के जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो मध्य पाषाण काल में मिले, लेकिन ये व्यवस्थित ढंग से नहीं मिले हुए। ये किस जगह से मिले, तो सबसे ज़्यादा मिले हैं आदमगढ़ से और फिर उसके बाद सराय बहादुर और क्या नाम वो बागौर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद हम एंट्री मारते हैं क्या नाम नवपाषाण काल में, ठीक है। जैसे इस प्रकार नवपाषाण काल हमने इधर लिखा हुआ है। हमने कल बताया, कल का जो वीडियो देखेंगे उनको पता, जो नहीं देख रहे उनके लिए हम बता दे रहे हैं यानी रिपीट करवा दे रहे हैं जिससे कोई मिस्टेक ना हो। नवपाषाण काल में जो मानव था ये व्यवस्थित ढंग से कृषि करने लगा था और इस काल में जो था मानव का मुख्य जो काम था वो शिकार भी करना था और कृषि भी करते थे। साथ में छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते थे, उससे इनका भोजन वोजन चलता था। इस काल में मानव जो था वो फसल काटने वाले जो औजार होते हैं उनका प्रयोग करने लगा था। इस काल में मानव ने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया, ठीक है। मृद भांड के सबसे ज़्यादा साक्ष्य जो हैं हस्तिनापुर से मिले हुए हैं। ताम्रपाषाण काल में आए तो ताम्रपाषाण काल में मानव का मुख्य जो पेशा था वो खेती करने का था। इस काल में जो था सबसे ज़्यादा तांबे का प्रयोग हुआ है। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नवपाषाण काल में राख के टीले किस स्थान से मिले हैं। ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है और ये पूछा गया है यूपीएससी के एग्जाम में। तो ये आपको आगे के एग्जाम में पूछा जाएगा, एसएससी रेलवे में एग्जाम में ही पूछा जाएगा कन्फर्म है। क्योंकि आप इस चीज़ को याद रखना, आप अगर जो भी यूपीएससी या कोई भी स्टेट मतलब पीसीएस के या यूपीएससी की जो भी 7-8 साल पहले के अगर क्वेश्चन बुक उठा के देख लो जो अभी के आते हैं रेलवे एसएससी वाले, तो वो वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो आगे भाई मतलब यूपीएससी में पूछा गया तो एसएससी रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है कि आ सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो राख के टीले के जो साक्ष्य मिले हैं, तो ये मिले हैं संगन कल्लू। ये मैसूर के पास पड़ता है, ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपके इतने हो गए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इन्हें लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आज के लिए आपका कल, और आज के लिए हमने करा दिया। कल के जो अब था वीडियो जिन्होंने नहीं देखा देख लेना कि उसमें बेसिक है, उसमें शायद आपको ना थोड़ा समझ आए क्योंकि मेरा पहला मतलब क्लास था तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। कई सारी ऐसी कमियां हैं जो मैंने भी वीडियो देखा तो उतना ज़्यादा मुझे भी नहीं लगा, थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन मेहनत की तो मैंने अपलोड कर दिया। अगर बात रही यहाँ से क्वेश्चन, आप यहाँ से देख लो, आपको मैंने बता ही दिया है। तो इस तरह आप सब कोई गलतियाँ नहीं करोगे क्योंकि आप सबको यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी कितने ही मतलब प्राग ऐतिहासिक जो भी क्वेश्चन आएंगे कोई भी एग्जाम में वो यहीं से आपको मिल जाएंगे, इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जितने पूछे गए हुए हैं जो आगे पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन वो हमने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं और यहाँ पे आपको हमने इनकी जानकारी भी दे दी है। अब हमारी बात आएगी नेक्स्ट की, हमारा हो गया प्रागैतिहासिक, इसके बाद जो आएगा वो आद्य ऐतिहासिक। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में प्रवेश करेंगे वो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल होगा और वो हो जाएगा पार्ट 3। तो आप लोग देख लो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, बाकी नोट करना है तो आप नोट कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई भी एग्जाम है तो लगभग 2-4 क्वेश्चन तो आएंगे जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी वाले हैं, उनमें से यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप लोग इसको देख लो, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्व
ज़्यादा है। इधर हमने जो दिखाए हैं, जो ये इधर के क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर यूपीएससी में पूछा गया है। ये भी पूछा गया है, जो पहला क्वेश्चन ये भी यूपीएससी में पूछा गया है, जो है भारत में पुरातात्विक जिंदगी, ये भी पूछा गया हुआ है पीसीएस में। ये जो कोपेनहेगन 2019 के ही पीसीएस में पूछा गया हुआ है। तो इतिहास के कालखंड को त्रिभुगी विभाजन पे ये भी पूछा गया हुआ एग्जाम। भारत में पुरातात्विक मानव संग्रहालय, ये भी पूछा, कई एग्जामों में पूछा गया हुआ है। भारतीय मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, ये भी पूछे गए कई एग्जाम में। तो इधर के भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, लेकिन जो अभी हमने बताया वो यहाँ से बता दिए, बाकी इधर से हमने बता दिए हुए आपको। ठीक है, आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। अब हम कल